एक बड़ा और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था मालवा। इस राज्य के राजा जो कि विक्रम सिंह थे, बहुत ही न्यायप्रिय और समझदार थे। उनकी समझदारी और शासक की चर्चा हर जगह फैली हुई थी। उनकी एकमात्र संतान थी राजकुमारी सुरभि। सुरभि बेहद सुंदर थी। उसकी सुंदरता की चर्चा जो दूर दूर तक थी। हर राज्य का राजकुमार उससे शादी करना चाहता था, लेकिन सुरभि को अपनी सुंदरता पर इतना गर्व था कि वह किसी को भी अपने लायक नहीं समझती थी। उसे लगता था कि उसकी सुंदरता इतनी खास है कि कोई भी उसे पाने का हकदार नहीं है। उसने हर शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, चाहे वह किसी राजा का बेटा हो या अमीर व्यापारी का। राजा विक्रम अपनी बेटी के इस घमंड से परेशान हो गए थे। उन्हें समझ आ गया कि अगर सुरभि ऐसे ही करती रही तो वह अकेली रह जाएगी और उसकी सुंदरता और घमंड ही उसके लिए मुसीबत बन जाएंगे। उन्होंने एक योजना बनाई और इसमें उनके पड़ोसी राजा रघुवीर ने मदद की। एक दिन राजा विक्रम ने दरबार में घोषणा की, मैं अपनी बेटी की शादी उसी से करूंगा जो कल सबसे पहले हमारे राज्य में आएगा, चाहे वह कोई भी हो, उसका कोई भी पद या स्थिति हो। ये सुनकर दरबार के सभी लोग हैरान रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि राजा विक्रम ऐसा फैसला करेंगे। सुरभि भी इस घोषणा से गुस्सा हो गई, लेकिन राजा ने अपना फैसला नहीं बदला। अगले दिन जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी तो राज्य में सबसे पहले एक साधारण लोहार जिसका नाम रघु था वो आया। राजा के सैनिकों ने उसे दरबार में ले गए। राजा ने अपनी घोषणा के अनुसार रघु से अपनी बेटी की शादी कर दी। सुरभि को गुस्सा और शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। शादी के बाद राजा ने आदेश दिया कि रघु और सुरभि राज्य छोड़कर अपनी नई जिंदगी शुरू करें। सुरभि के लिए यह सबसे बड़ा अपमान था। वह जो एक राजकुमारी थी, अब एक साधारण लोहार की पत्नी बनकर रह गई थी। रघु अपने छोटे से गांव में सादा जीवन जीता था। उसका काम कठिन था और जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। सुरभि जो कभी रेशमी कपड़े पहनती थी और नौकरों से घिरी रहती थी, अब वह खुद काम करने को मजबूर थी। उसे खाना बनाना, सफाई करना और घर संभालना पड़ता था। शुरुआत में सुरभि को ये सब बुरा लगता था। तो उसकी सुंदरता पर जो घमंड था वह धीरे धीरे टूटने लगा। रघु सुरभि के साथ हमेशा सम्मान और धैर्य से पेश आता था। वह उसे कभी डांटता नहीं था। समय के साथ सुरभि ने रघु के साथ तालमेल बिठा लिया। उसने देखा कि रघु की सादगी में भी एक गरिमा और इज्जत थी। कुछ समय बाद रघु और सुरभि एक दूसरे राज्य पहुंचे। वहां रघु ने राजमहल में लोहार का काम मांगा, जो उसे मिल गया। वहीं सुरभि को रानी के कक्ष में काम मिला। यह सुरभि के लिए बहुत मुश्किल था। जो कभी राजकुमारी थी वह अब किसी और की सेवा कर रही थी। एक दिन जब सुरभि रानी के बिस्तर पर चादर बिछा रही थी, तभी उसे अपने पुराने दिनों की याद आ गई। वह बिस्तर पर लेट गई और सो गई। तभी रानी कमरे में आ गई और गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिस्तर पर सोने की। सुरभि घबरा कर उठी और माफ़ी मांगने लगी। वह रो पड़ी। ये घटना उसे ये सिखा रही थी कि उसका घमंड उसे कितना दूर ले आया। तभी रघु कमरे में आया, लेकिन साधारण कपड़ों में नहीं बल्कि राजसी पोशाक में। सुरभि हैरान रह गई और बोली, रघु तुमने ये कपड़े क्यों पहने हैं। रघु मुस्कुराया और बोला, सुरभि मैं साधारण लोहार नहीं हूँ, मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ और रानी सुमित्रा मेरी माँ है। ये योजना तुम्हारे पिता और मेरे पिता ने मिलकर बनाई थी ताकि तुम्हारा घमंड टूटे और तुम असली जीवन का अनुभव कर सको। सुरभि ये सुनकर चौंक गई। उसे अपने पुराने व्यवहार पर शर्मिंदगी हुई। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें और तुम्हारे सच्चे दिल को समझ ही नहीं सकी। मेरा घमंड मुझे अंधा कर गया था। रघु ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। तुमने वह सबक सीख लिया है जो जीवन सिखाता है। असली सुंदरता हमारे कर्मों और दिल में होती है, ना कि केवल बाहरी रूप में। इसके बाद सुरभि और रघु का जीवन बदल गया। सुरभि ने अपने घमंड को त्याग दिया और रघु के साथ मिलकर राज्य पर न्याय और दया से शासन किया।
इस तरह एक घमंडी राजकुमारी ने जीवन के असली मूल्य को पहचाना और विनम्रता का महत्व समझा। दोस्तों, कहानी सूत्रों को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और नीचे कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नई वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। जुड़े रहें और कहानियों के साथ आगे बढ़ते रहें। केवल कहानी सूत्र के साथ मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।